हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका री एग्ज़ाम फिर से 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच में लिया जा रहा है। उसके लिए देखिए, आज इस सेशन में हम लोग एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए डिस्कस करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तक और उनके लेखक। यहाँ से बीपीएससी टीआरई में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आप चाहे टीआरई 1.0 उठा करके देख लीजिए, टीआरई 2.0 में देख लीजिए, या फिर टीआरई 3.0 जो कैंसिल हो गया था उसमें देख लीजिए। यहाँ से जो है, इस टॉपिक से जो है बीपीएससी के हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। इसीलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। छोटा सा टॉपिक है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए 100 से अधिक वीडियोस हमने कवर कराया हुआ है, जिसमें हमारा मेन फोकस जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो अगर आप इतना देख लिए हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब पूरा कंप्लीट सेशन देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? आंसर सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते चलेगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। ठीक है ना। देखिए, कल वाला जो हमारा सेशन था, पार्ट 1 जो हमने कवर किया हुआ था, यानी मैं सीरीज़ वाइज इसको कवर करवाऊंगा। पहला सेशन था ये, आज हमारा दूसरा सेशन है, कल तीसरा सेशन आएगा। तो जो पहला सेशन था उसमें हम लोगों ने आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित और आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है। जो प्रेस से संबंधित जो आपका चैप्टर था उसमें भी बहुत सारे समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं थे, इसीलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था, और उन्होंने जो है धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई कहा है, यानी कि एविल ऑफ एविल्स कहा था धन निष्कासन को। ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। और ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पब्लिश कब हुआ था? 1901 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, और दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो वे कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, मतलब 1906 में हुआ था, उसमें स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन और भारत के ग्रैंड ओल्डमैन के रूप में जाना जाता है। वह लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सुमेलित। चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐलान ए हक जो है, ऐलान ए हक, ये सलमान रुश्दी की है, तो ये गलत दिया गया है। अल हिलाल जो है, अल हिलाल, ये भी गलत दिया गया है। अल हिलाल और अल बलग, कई बार मैंने आपको बताया है, अल हिलाल और अल बलग जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है ना। इंडिया विंस फ्रीडम जो है इन्हीं की है। गुब्बारे खातिर भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही है। ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। युगांतर जो है ये अरविंद घोष की नहीं है। युगांतर जो है यह बारिंद्र कुमार घोष की है, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया है, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, ये आपका सही दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का
बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 3.0 के लिए ढेर सारे वीडियोस मैंने कवर कराए हुए हैं। बिहार स्पेशल का तो बौछार कराया हुआ है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ दी गई हैं। चलिए मिलान करिएगा, राइट आंसर बताइए। सब लोग मिलान करेंगे और राइट आंसर कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा सही दिया गया है। थोड़ा सा समय लीजिए, इत्मीनान से मिलान करिए और फिर करेक्ट आंसर आप कमेंट करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है, माइकल मधुसूदन दत्त की है कैप्टिव लेडीज, ये याद रखिएगा, माइकल मधुसूदन दत्त की है। रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ पर गोरा हो जाएगा और सरोजनी नायडू का द ब्रोकन विंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना। और इस चैप्टर की खास बात क्या है कि एक प्रश्न में आपके 2-3 प्रश्न कवर होंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सही सुमेलित जो नहीं दिया गया है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इसको लिखा है किसने, तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया को लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है रफ़ीक जकारिया ने। रफ़ीक जकारिया ने लिखा है। यहाँ पर के अजीज़ दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है ना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास की है। ठीक है ना, और इंडिया विंस जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम मैंने आपको बताया है, इंडिया विंस फ्रीडम। गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अल बलग, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि स्प्रिंगिंग टाइगर। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये तो आपको मैंने बता दिया कि रफ़ीक जकारिया की है, और एक पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड अगर पूछेगा, इंडिया डिवाइडेड, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, चलिए स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, किसकी जीवनी है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। स्प्रिंगिंग टाइगर, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्प्रिंगिंग टाइगर जो है यह पुस्तक जीवनी किसकी है, तो यह पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की, स्प्रिंगिंग टाइगर। और इसको लिखा है किसने, जीवनी तो ये सुभाष चंद्र बोस की है, इसको लिखा है किसने, तो इसको लिखा है ह्यू टोय ने, इसको लिखा है। ठीक ना, ह्यू टोय ने लिखा है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है और देखिए दूसरी तरफ वो किस भाषा में है ये आपको दिया गया है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे भारत मित्र जो है, भारत मित्र, ये आपका भारत मित्र हो जाएगा हिंदी में। और देखिए भारत मित्र की अगर बात करते हैं तो भारत मित्र 1878 में कोलकाता से ये प्रकाशित हुआ था, 1878 में भारत मित्र, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रमत मराठी हो जाएगा, प्रजामित्र गुजराती हो जाएगा और नायक बांग्ला भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखा किसने है, जल्दी से सब लोग कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या होगा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया बुक रिटन बाई, तो ये लिखा है रफ़ीक जकारिया ने, अभी मैंने आपको बताया। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। उसके बाद देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी पुस्तक का मैंने नाम बताया है आपको, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, चलिए फिर से देखिए मिलान करना है, लेखक हैं और पुस्तक है। तो राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है ना, जो जानते हैं पहले आप लगाइए, पहले आप जो जानते हैं उसको लगाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हो गया आपका इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद आपका हो गया दिलीप मुखर्जी का टेररिस्ट। उसके बाद हो गया SN बनर्जी का, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नेशन इन मेकिंग, ये BPSC पूछ चुका है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और महात्मा गांधी का जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आपको पता भी होगा। तो ये मिलान करेंगे, 2 के बाद 4, फिर 1 और 3, देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर पूछा गया है कि सही सुमेलित यहाँ पर कौन है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक है, यहाँ पर ये सही दिया गया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का बंदी जीवन नहीं है, बंदी जीवन जो है यह आपका सचिंद्रनाथ सन्याल का है। द रिवॉल्यूशनरी और बंदी जीवन याद रखिएगा, द रिवॉल्यूशनरी और बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल की है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसकी है, इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिएगा सही सुमेलित जो है आपका दिया गया है ऑप्शन ए भगत सिंह, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक है, याद रखिएगा ये इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये आपका भगत सिंह का हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में से इसमें से कौन सा सही सुमेलित है बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा सही सुमेलित कौन सा है, हिंद स्वराज आपको पता है महात्मा गांधी होगा, इंडिया विंस फ्रीडम ये आपका अबुल कलाम आज़ाद होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा हिंद स्वराज और ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, तो ये तो दोनों गलत हो गया। देखिए एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है और कॉमनवेल्थ है, दोनों एनी बेसेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही दिया गया है आपका एनी बेसेंट, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, देखिए इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद देखिए यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर, रन एंड रूइंस सुनील गावस्कर का होगा। यंग इंडिया हो जाएगा आपका महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, क्लियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। कौन सा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है यह पुस्तक किसकी है, तो इसको लिखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, तो ये गलत है, भगत सिंह नहीं होगा, यही सुमेलित नहीं है। बंदी जीवन मैंने बताया था सचिंद्रनाथ सन्याल की है। द ड्रीमलैंड लाला रामशरण दास की है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये बीपीएससी पूछ चुका है, भगवती चरण बोहरा की है, याद रखिएगा। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये भगवती चरण बोहरा की है, ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है, चलिए बताइएगा। सब लोग मिलान करिए और राइट आंसर यहाँ पर बताइए। तो देखिए महात्मा गांधी का हिंद स्वराज हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया का द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए, ठीक है ना, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बिहार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड और अबुल कलाम आज़ाद इंडिया मीन्स फ्रीडम, देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक नया प्रश्न मिल गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा किसने था, इसको लिखा है मनु बेन ने, मनु बेन ने लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन थे, इंडिया अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट है, ठीक है ना, इंडियन अनरेस्ट को लिखा है किसने, इंडियन अनरेस्ट को, तो फ्रेंड्स ये वेलेंटाइन सिरोल ने लिखा है, ठीक है ना, इसको लिखा है वेलेंटाइन सिरोल ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक लाला हरदयाल की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल, ठीक है ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है लाला हरदयाल का, तो ये भी आप याद रखेंगे। पुस्तक का नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इंडियन स्ट्रगल मैंने बताया है सुभाष चंद्र बोस की है, इंडियन स्ट्रगल, और इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल की है, ठीक है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनहाइलेशन, एक मिनट, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, अंग्रेजी में रहता तो ज़्यादा सुविधा होती है आपको। बताइए पुस्तक किसकी है। तो फ्रेंड्स यह इम्पॉर्टेंट है कि बिहार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पुस्तक को लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। अच्छा, यहाँ पर ज्योतिबा फुले का भी पुस्तक याद रखिएगा, गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले की है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंद स्वराज किसने लिखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए ये प्रश्न मैंने रखा है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर से मिलान करना है। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मिलाइए, अभी मैंने आपको बताया भी था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये आपका हो जाएगा ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का हिंद स्वराज हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय का हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा। और लाला लाजपत राय की एक और पुस्तक मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल और लाला लाजपत राय का तीसरा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित है, यानी कि सही दिया गया है। सही इसमें से कौन सा दिया गया है, बताइए राइट आंसर। तो मैंने बताया था दुर्गा दास का पुस्तक इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लुई फिशर का है, तो ये उल्टा दिया गया, दोनों गलत दिया गया है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, बताइए, ये आपका सही दिया गया फ्रैंक मॉरिस का, ठीक है। और इंडिया डिवाइडेड जो है ये आपका मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य, बताइए गीता रहस्य, जल्दी से कमेंट करिए। गीता रहस्य, द मराठा और द केसरी, केसरी मराठी भाषा में है, द मराठा अंग्रेजी में है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया भी था और आपको पता भी है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है। इंडियन स्ट्रगल मैंने बताया है अभी, इंडियन स्ट्रगल किनका है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये आपका किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। तो ये तो आपका सही दिया गया है। एसएससी बोस, दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास की है, तो यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये गलत दिया गया, हिंद स्वराज महात्मा गांधी का, यही सही सुमेलित नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है। और लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल का मैंने बताया था ना, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने लिखा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर कमेंट करिए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए।
तो फ्रेंड्स देखिए इसको ये आपका हिंद स्वराज है, ठीक है ना। और एक पुस्तक है कि महात्मा गांधी बायोग्राफी के ऑथर कौन है, महात्मा गांधी बायोग्राफी, तो इसको लिखा है डीजी तेंदुलकर ने, डीजी तेंदुलकर ने, यानी कि दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने लिखा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया महात्मा गांधी बायोग्राफी लिखा है किसने, डीजी तेंदुलकर ने, तेंदुलकर ने, ठीक है ना, ये स्पेस कम है, तेंदुलकर बना लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी किसने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट भी हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया की भी पुस्तक है, इसको भी याद रख सकते हैं, कांग्रेस का इतिहास, ठीक है, कांग्रेस का इतिहास जो है ये पट्टाभी सीतारामैया का है। जवाहरलाल नेहरू का, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। कई बार मैंने आपको बताया भी है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, ठीक है। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा, राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स ये कर्नल कौन था, जेम्स टॉड था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर कमेंट करिए किसका राइट आंसर क्या होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इस पुस्तक को लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। लिखा किसने है, तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, हाँ चलिए नेक्स्ट। और अभी मैंने आपको बताया था द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है ये भी राम मनोहर लोहिया की हैं। मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। चलिए मिलान करते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंडिया, यह आपका ताराचंद का, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार डब्ल्यू हंटर का, आनंद मठ, एक मिनट रुक जाइए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन मूवमेंट, तो ये पहला का ताराचंद हो जाएगा, दूसरा का आपका हो जाएगा के दत्त, ठीक है ना, ये के दत्त हो जाएगा। आनंद मठ जो है, आनंद मठ ये आपका हो जाएगा इसमें से बंकिम चंद्र चटर्जी का है, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका राजा राम मोहन राय का है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और आवर इंडियन मुसलमान्स ये आपका किसका है, तो ये हंटर का है, मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है इसमें से, देखिए ये बीपीएससी का प्रश्न है, कौन सा इसमें से सही नहीं है, सही नहीं दिया गया है। अनहैप्पी इंडिया जो है, अनहैप्पी इंडिया मैंने बताया था, अनहैप्पी इंडिया किसका है, तो लाला लाजपत राय का, यही सही नहीं है, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया इन फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, तो ये सब सही है, ये वाला सही नहीं है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इस पुस्तक को लिखा किसने है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है, फिर से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अवध इन रिवोल्ट, ये सही सुमेलित नहीं है। अवध इन रिवोल्ट जो है इसको लिखा है किसने, इसको लिखा है एक्चुअली पूरा जो है अवध इन रिवोल्ट 1857-58, इसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी ने, इसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी ने, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ रुद्रांग GSHU, रुद्रांशु मुखर्जी ने, ठीक है ना, मुखर्जी ने लिखा है इसको, इसीलिए ये वाला गलत है। बाकी आप देख सकते हैं बाकी सही दिया गया है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर का इंपॉर्टेंट है। RC मजूमदार का है द सिपोई म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज़ AB चौधरी की, ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर मिलान करिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देवी चौधरानी, ठीक है,
देवी चौधरानी हो जाएगा। दीनबंधु मित्र की आपकी नील दर्पण है और प्रेमचंद्र की शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपका सही मिलान है। चलिए उसके बाद देखिए, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, ये अंकित है। तो ये अंकित है किसमें बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये आनंद मठ में है। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए। जल्दी से आंसर कमेंट करिए इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। ठीक है ना, यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये लिखा है किस भाषा में इन्होंने? तो इसको लिखा है इन्होंने फ्रेंड्स गुजराती में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए। संघर्ष की ओर इसको लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, मिलान करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये आपका फिरोज शाह मेहता का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ एनिबेसेंट का है। लीडर मदन मोहन मालवीय का है। लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। लीडर अभ्युदय और हिंदुस्तान। लीडर अभ्युदय, अभ्युदय, ठीक है ना, एक मिनट, अभ्युदय ऐसे लिखाएगा, लीडर अभ्युदय और हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय जी का है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रभक्ति गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा है? तो ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इसका कमेंट करिए। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह 1927 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुस्तक और लेखक दिया गया है, मिलान करना है। द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा के दत्ता का, मैंने बताया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये आपका ताराचंद का हो जाएगा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय का। और इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर का। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए प्रेजेंट डायरी पुस्तक किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट डायरी पुस्तक को लिखा किसने है? चलिए फटाफट बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट डायरी पुस्तक को लिखा किसने है? अभी मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट डायरी। बताइए राइट आंसर। सब लोग कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये जयप्रकाश नारायण जी की है। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी की है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज किस भाषा में? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स ये गुजराती में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? कवि इकबाल किस स्थान से संबंधित हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये पंजाब से हैं। सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है। सुमेलित इसमें से कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा, इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो इसमें से देखिए सुमेलित जो है लिविंग एंड एरा डीपी मिश्रा का है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की है। फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट जो है ये किसकी पुस्तक है? फ्रीडम एट मिडनाइट, जरा आप मुझे बताइए फ्रीडम एट मिडनाइट जो है यह किसकी पुस्तक है? तो ये डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब यहाँ पर जो है आपका गलत दिया गया है, सही आपका ऑप्शन ए दिया गया है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया था बंदी जीवन जो है बंदी जीवन और द रिवॉल्यूशनरी ये सचिंद्रनाथ सन्याल की है। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में लिखी थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया था गुजराती में है। ठीक है ना, हिंद स्वराज पुस्तक मूल रचना सन 1909 में गुजराती में। ठीक है ना, 1909 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा? चलिए बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पैसेज टू इंडिया, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक को लिखा है किसने? तो ई.एम. फॉस्टर की पुस्तक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई.एम. फॉस्टर की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन किस भाषा में नहीं? तो फ्रेंड्स बताइए कि किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसका आंसर आप बताइएगा। इससे पहले जो मैंने भारत में प्रेस का विकास है उसमें मैंने आपको ये कराया था, कल ही मैंने कराया था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। देखिए द पुस्तक जो है ये आपका फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इसको लिखा है श्री अरविंद ने। ठीक है ना, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर को। अगला प्रश्न देखिएगा कि दास कैपिटल जो पुस्तक है इसको लिखा किसने? दास कैपिटल को। सिंपल सा क्वेश्चन, दास कैपिटल जो है ये आपकी किसके? कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्हीं का है। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक को लिखा किसने? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बताइए इस पुस्तक को लिखा किसने है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है किसने है? इसको लिखा है बिपिन चंद्र ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र हैं और संपादक हैं, मिलान करना है, मिलान करके राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदू का आपका हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है ना, और सुधारक का आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया ये आपका दादा भाई नौरोजी, और बंगाली का जो होगा ये आपका E.N. बनर्जी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? बहुविवाह नामक पुस्तक को लिखा किसने है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुविवाह पुस्तक को लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को जो है भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, और उन्होंने जो है बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तिका लिखी गई हैं। बताइए राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको लिखा है भगत सिंह ने। ठीक है ना, भगत सिंह ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। तो ये पत्रिका जो है ये आपका वैंगार्ड है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, इस पुस्तक को लिखा किसने है? बताइए। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, इसको लिखा है बिपिन चंद्र ने। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसके जो संग्रह के रचयिता हैं ये सरोजनी नायडू हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू हैं।
अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? बताइए राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। देखिएगा कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन डिजिटल एज नामक पुस्तक को लिखा किसने है? बताइए, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन डिजिटल एज नामक पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक ने। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिकर लेपियर ने। पार्टीशन ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया है, ठीक है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बताइए, दुर्गेश नंदिनी के लेखक, जल्दी से बताइए, सब लोग बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया, तो मदर इंडिया लिखी गई थी किसके द्वारा? कैथरीन मेयो के द्वारा, ठीक है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, तो इसको लिखा है गुरुमुख निहाल सिंह ने। उसके बाद देखिए झंडा गीत किसने लिखा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए झंडा गीत लिखा है किसने? तो झंडा गीत को लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। चलिए मिलान करिए, राइट आंसर इसका कमेंट करके बताइए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये आपका विनायक दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर की है। आनंद मठ, आनंद मठ आपका किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ठीक है। लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो की है और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर जो होगा ये आपका जी.एन. नटेसन का है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, ये किसकी है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। चलिए, वार एंड पीस एक पुस्तक है, वार एंड पीस, ये लियो टोल्स्टॉय की है, ठीक है ना। वार एंड पीस याद रखिएगा, वार एंड पीस। देखिए, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने किस जेल में लिखा है? तो अहमदाबाद फोर्ट जेल में लिखा है। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुई थी? राष्ट्र कवि की उपाधि, राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी किसको? तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक कौन सी है? ज़रा एक पुस्तक आप मैथिली शरण गुप्त की मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मिलान करना है। लेडी कैथरीन मेयो, मैंने आपको बताया था लेडी कैथरीन मेयो यहाँ पर पुस्तक है। बताइए कौन सी पुस्तक होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा मदर इंडिया, ठीक है ना। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया भी मैंने बताया था। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिकर लेपियर जो है ये आपका कौन हो जाएगा? बताइए। तो ये आपका फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया की आपकी हो जाएगी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए भारत की ध्वज गीत यानी कि झंडा गान के रचयिता कौन है? तो ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आपकी W.H. सिलीमैन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर। गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था। तो सबसे पहले गद्दर पार्टी के बारे में जानिए। गद्दर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे।
1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया था। लाला हरदयाल थे इसमें, संत बाबा बसाखा सिंह दाहेदार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, बाबा ज्वाला सिंह थे, संतोख सिंह थे, सोहन सिंह भाखना थे। मेनली लाला हरदयाल का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है ना। गदर पार्टी को शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम दिया गया था। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम स्टार्टिंग में दिया गया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी का एक पत्र था गद्दर, ठीक है ना। गदर पार्टी का एक पत्र था गद्दर, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और यह गद्दर जो था, गद्दर पार्टी, इसी के इर्द गिर्द एक संगठित क्रांतिकारी समूह भी था। गद्दर का पहला अंक जो है 1 नवंबर 1913 को उर्दू में और 9 दिसंबर को, मतलब 1 नवंबर 1913 को उर्दू में और 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था, ठीक है। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के संस्थापक मैंने बताया था कि लाला हरदयाल माने जाते हैं मेनली, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो इतना सारा कम से कम प्रश्न आप अभी इसके संबंध में याद रखेंगे, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। गद्दर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि उर्दू में, ठीक है ना। चलिए, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो था, इसके प्रथम संस्थापक कौन थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग आंसर कमेंट करिए, सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए फ्रेंड्स। चलिए, उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, सब लोग कमेंट करिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक जो थे ये मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी ने किया था। मनसुख लाल हीरालाल नजर इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। इंडियन ओपिनियन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो और थोड़ा सा जान लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। 1904 में इसके प्रकाशन कार्यालय को डरबन के निकट फिनिक्स में स्थानांतरित किया गया था, क्लियर। चलिए, और इस इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने, ये प्रश्न बन सकता है, इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने उन खराब परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जिनमें गिरमिटिया श्रमिकों ने काम किया था, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करिए। देखिए, सूची दिया गया है, मिलान करना है। पहले यहाँ पर आप समाचार पत्र एक तरफ देखिए और दूसरी तरफ भाषा है। तो देखिए, भारत मित्र यहाँ पर दिया गया है, भारत मित्र। तो भारत मित्र जो है ना, इसके बारे में जान लीजिए। 1878 को जो है, 1878 में भारत मित्र, 1878 में भारत मित्र जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला हिंदी एक समाचार पत्र था, ठीक है ना। तो ए का 3 हो गया, ठीक है ना। ए का क्या हो गया? ए का 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 देखिए कहाँ पर देगा, ऑप्शन सी में मात्र दिया गया, ठीक है ना। बी का 4 हो गया, बी का इस तरह से मिला लीजिएगा। बी का ए का 3, बी का 4, नहीं सॉरी, ए का 3, बी का 4, उसके बाद सी का 2 और नायक बंगाली, क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1920 में, वर्ष बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका था वंदे मातरम। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम शीर्षक से डेली अखबार का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था और लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने एक और साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला था, पीपल नाम है उसका। यहाँ पर देखिए पीपल दिया भी गया है, ठीक है ना। इसमें स्वयं लाला लाजपत राय इसके संपादक भी थे, क्लियर। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र, अच्छा, लाला लाजपत राय की पुस्तक का भी नाम आप याद रख सकते हैं। पुस्तक है इनका अनहैप्पी इंडिया, ठीक है ना, अनहैप्पी इंडिया। और एक और पुस्तक याद रखिएगा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है ना, डिपोर्टेशन,
याद रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, बंगाल गजट है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट है। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में दो भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस समाचार पत्र पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और मीडिया पर नकेल कसने के प्रयास में 1878 में जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लेटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम जो है लाया था, ठीक है। और इस समाचार पत्र ने अपनी निडर रिपोर्टिंग जारी रखी और 1905 में बंगाल के विभाजन का भी विरोध किया था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, और अमृत बाजार पत्रिका के प्रथम संपादक शिशिर कुमार घोषी थे। देखिए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यंग इंडिया यानी कि युवा भारत, ठीक है ना। इसको कभी कभी क्या होगा, युवा भारत ऑप्शन में दे देगा। तो देखिए, युवा भारत यानी कि यंग इंडिया की शुरुआत होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, होम रूल पार्टी ने किया था। और युवा भारत वर्ष 1919 से लेकर के 1931 तक, 1919 से लेकर के 1931 तक जो है मोहनदास करमचंद गांधी के देखरेख में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और प्रकाशित होने वाली यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इस पत्रिका ने कई लोगों को प्रेरित किया था क्योंकि गांधी जी इसमें अपना उद्धरण लिखते थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1933 में, याद रखिएगा, 1933 में गांधी जी ने अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन किया था, हरिजन का। ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए मिलान करना है, मिलान करके यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मिलान करिए, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिएगा दैनिक जो है, दैनिक आज, ठीक है ना, दैनिक आज। तो यह आपका क्या हो जाएगा, शिव प्रसाद गुप्ता की। द लीडर किसका है, द लीडर मदन मोहन मालवीय का। नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू का है। और द पाइनर जो है जॉर्ज एलन का है, ठीक है, द पाइनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है, गलत पूछा गया है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, अल हिलाल और अल बलग, ठीक है ना, याद रखिएगा। लोकमान्य तिलक का केसरी, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी का द पाइनर, ये गलत है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, जोड़ा गलत है, बाकी सारे सही है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था किसने, बताइए। तो ये लागू किया था प्रेस सेंसरशिप वेलेजली ने। किसने लागू किया था फ्रेंड्स, वेलेजली ने लागू किया था, ठीक है ना। प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वेलेजली ने, क्लियर, याद रखिएगा, वेलेजली ने। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, वेलेजली ने लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था। तो इन्होंने कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए केसरी था, केसरी और द मराठा था इनका। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था, ठीक है। चलिए ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, बताइए। तो ये समाचार पत्र कौन था भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित। वैसे तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट प्रकाशित किया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, वो भारत का पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट। प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, तो ये हिंदू पैट्रियट था, हिंदू पैट्रियट था, याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट, ठीक है ना, हिंदू पैट्रियट था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह कोलकाता से प्रकाशित एक अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र था,
ठीक है, और यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर के विरोध करता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ना फ्रेंड्स, यह लागू किया था किसने, तो यह लागू किया था लॉर्ड लेटन ने। लेटन ने इसको लागू किया था। और इसको रद्द किसने किया था, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा है। तो रद्द किया था इसको किसने, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया 1882 में। 1882 में, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, तो हरिजन अभी मैंने आपको बताया था कि 1933 में 1933 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी, ठीक है ना, गांधी जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से देखिए पूछा गया है आपके लिए नया प्रश्न भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था। कौमी आवाज पत्र किसने आरंभ किया था, बताइए। कौमी आवाज पत्र, कौमी आवाज यानी कि राष्ट्र की आवाज़। कौमी आवाज़ भारत में प्रकाशित होने वाला उर्दू भाषा का एक अखबार था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के द्वारा जो है 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा, कौमी आवाज़। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। बताइए क्रांतिकारी काल में निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए इनमें से वंगवासी, काल और केसरी ये सभी है। ऑप्शन यहाँ पर डी उपरिक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बंगवासी जो है ये पंडित रामलाल चक्रवर्ती के संपादन में जो है 1890 में निकाला गया था, ठीक है। 1890 में बंगवासी पंडित रामलाल चक्रवर्ती के संपादन में। काल परांजपे का है, केसरी मराठा ये आपके बाल गंगाधर तिलक के हैं। चलिए उसके बाद देखिए किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि यह लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में इसको निरस्त किया गया था। नील आंदोलन का जमकर के समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नील आंदोलन का जमकर के समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसके संपादक जो थे ये आपके कौन थे, बताइए। नील आंदोलन के जमकर के समर्थन करने वाले जो आपका हिंदू पैट्रियट था, इसके संपादक कौन थे, सब लोग इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपके हरीशचंद्र मुखर्जी थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से हैं। एनी बेसेंट जी के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा दो अखबार, ये कॉमनवेल्थ है और न्यू इंडिया है, ठीक है ना। तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताइए। नहीं पूछा गया है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि कौमी आवाज़ किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, ठीक है ना। बाकी ये सारे सही हैं, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक जो पत्र है हरिजन, इसका प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर से प्रकाशित हुआ था। तो मैंने बताया था हरिजन 1933 में प्रकाशित हुआ था और यह पूना से प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना, पूना से, याद रखिएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। फटाफट इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किया था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद का वकालत किया था।
तो फ्रेंड्स ये तीनों हैं, संध्या, युगांतर और काल, तीनों राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिपिन चंद्र पाल क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यू इंडिया। उसके बाद अरविंद घोष वंदे मातरम। उसके बाद आपका ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये आपका हो जाएगा संध्या और मोहम्मद अली कॉमरेड। ठीक है ना। तो ये 1 3 और 4 2 ये वाला जो क्रम है यहाँ पर सही दिया गया है। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये आपको पहले पता है ना कि ये आप किसकी है, एनी बेसेंट की है। तो यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल भी हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पर, बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा सही सुमेलित है, 1 मिनट रुकिए, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया गलत है, यंग इंडिया एनी बेसेंट का है। महात्मा गांधी का मुख्य नायक नहीं है, मुख्य नायक जो है ये मैंने आपको बताया था 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक पांडुराम नंदराम भटकर थे। ठीक है। तो ये भी गलत है, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ सही है, केसरी मराठा ये बाल गंगाधर तिलक का है। तो ये वाला जो है सही सुमेलित है। ठीक है। देखिए अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था, वंदे मातरम के साथ, अंग्रेजी साप्ताहिक था। और उर्दू वाला लाला लाजपत राय लाहौर से, मैंने बताया था ना अभी आपको। तो ये कौन थे, अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। चले अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारक नाथ दास ने। ठीक है ना, तारक नाथ दास ने। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र। तो देखिए सोम प्रकाश समाचार पत्र को शुरू किया था किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने किया था फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। देखिए मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, बहिष्कृत भारत को आरंभ किसने किया था, यह एक मराठी पाक्षिक था और इसका आरंभ किया था किसने, बहिष्कृत भारत का भीमराव अंबेडकर जी ने। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट दिया गया, इंडिपेंडेंट की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये वाला गलत है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रगुप्तार, ये तीनों सही हैं। सही नहीं पूछा गया है तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है ना, इसीलिए ये वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, पटना से होता था, चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स यह अखबार कौन था जिसका प्रकाशन पटना से होता था, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए इंडियन नेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडियन नेशन जो था एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत की राजधानी बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है ना। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1931 में शुरू हुआ था। 1932 में इसका प्रकाशन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और फिर 1943 से इसे शुरू किया गया था। एक फारसी साप्ताहिक है मिरात उल अखबार, कौन प्रकाशित करते थे, मिरात उल अखबार को, मिरात उल अखबार प्रकाशित करते थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है मिरात उल अखबार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक, उदारवादी उग्रवादी नहीं, उदारवादी। तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था इनमें से कौन सा अखबार, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये अखबार जो था इसका नाम है लीडर। ठीक है ना, लीडर, मदन मोहन मालवीय का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है, सुमेलित कौन है, बताइए राइट आंसर। सुमेलित कौन है, सुमेलित कौन है इसमें से, बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पर देखिए केसरी मराठा। ठीक है ना, चलिए केसरी यहाँ पर दिया, मराठा भी बाल गंगाधर तिलक का गलत है, महात्मा गांधी का नहीं है ये सब। तो ये वाला सुमेलित है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सुमेलित करना है और राइट आंसर चुन करके बताना है, सुमेलित करना है और यहाँ पर राइट आंसर चुन करके बताना है।
चलिए अब सुमिलित करिए। देखिए एस ए डांगे द सोशलिस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका मुजफ्फर अहमद का नौवीं हो जाएगा। गुलाब हुसैन का आपका हो जाएगा इनकलाब। और द सिंगरवेलू का हो जाएगा लेबर किसान गजट। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले उसके बाद देखिएगा कि 1880 के जो दशक है उसमें इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। बताइए 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। इंडियन मिरर, कमेंट करिए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये कलकत्ता से होता था। ठीक है ना। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई थे। ठीक है ना, के रामकृष्ण पिल्लई, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो अभी मैंने बताया था अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित जो है ये कौन सा है, अल हिलाल है और अल बलग है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था। इंडिपेंडेंट अभी मैंने आपको बताया था मोतीलाल नेहरू से इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट, अभी मिलान वाला में था, सही गलत वाला में था। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। मिल गया प्रश्न। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उर्दू में। ठीक है ना, गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में जो है प्रकाशित हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। नहीं छपा था किस भाषा में, इंडियन ओपिनियन। तो मैंने बताया था आपको अंग्रेजी, गुजराती, तमिल इन सब में छपा था। उर्दू में द इंडियन ओपिनियन नहीं छपा था। सेशन को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं आपको कवर करवा दूंगा।